माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों मैनू ऐलान करदे होया दसदे होया मैनू खुशी हो रही है, मैनू मसरत महसूस हो रही है, मैं अपने जज्बात से काबू नहीं पा सकता। और खुशी है और की खुशी है कि साडे पिंड दा मुंडा शाका इशफाक मेरी कोशिश नाल मेरी मेहनत नाल चंगा चंगा तलंगा वो पढ़ लिख के पढ़ गया, वो MBA कर गया, वो किने करवाया और मेरी कोशिशा ने। और हुण मैं जो करन लगा जो मैं दसना ऐलान करदे होए मैनू फख्र महसूस हो रहा है। ऐलान करदे होए मैनू खुशी महसूस हो रही है कि मैं ओनू अपना मैनेजर बनाने का मनसूबा सिरे गौर कर लिया है। चौधरी सलामत जिंदाबाद, चौधरी सलामत जिंदाबाद। अल्लाह इस तरह के अंबार चौही साहब के बच्चों की खैर सरकार है पिंड मस्कीन ने एक गुजारिश करनी है जी। हाँ बताओ क्या तकलीफ है? सरकार फाके वाला केस इशफाक वाला ये बाद च हो जाएगा जी। जे को मेहरबानी करनी है सरकार ने तो नामे मौला साडा जो आई है ना जी जीला ओनू बाहर दुबई भेज दियो। तेरी अर्ज मंजूर हुई, ओनू मैं ओनू भेजो मेरे कोल। ओनू मैं किधर न किधरे जरूर भेजांगा। वाह मौला खुश रखे सलामती रवे। सरकार किते काले पानी ना भेज देना, वापस आवे तो बच्चा डब खड़बा होया होवे। चौधरी जी रोटी पानी का की बने जी? रोटी पहले इस भाई होरां नूं खवा दिओ, बड़ा इन्हां दा खाली गुथली वर्गा मुंह। नवी मौला ओए पंडो बह जाओ। अच्छा जी मैं तुम दस दिया इस तकरीर करने वास्ते मेरा जो खर्चा होया और मैं खर्चा पूरा करांगा तो फिर थानू कुछ खानू देंगा। मैं तकरीर करांगा और तकरीर करते मैं भावें डिग पवा बेहोश हो जावां और उस तो बाद तुसी लोग मेरी लाश तो गुजर के ही जगह तक पहुंचोगे। सुभान अल्लाह। ना लगाओ। चौधरी सलामत जिंदाबाद, चौधरी सलामत जिंदाबाद, चौधरी सलामत जिंदाबाद, चौधरी सलामत जिंदाबाद। यकीन करो इस इलाके की तरक्की वास्ते जो जो पैसा आएगा ओदा कोई हिसाब मेरे को ले नहीं सकता, क्योंकि हिसाब किताब लेना और रखना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। तुसी मेरे ते यकीन करो और इत्मीनान करो और ट्रस्ट करो, यकीन करो इस बस्ती में मैं जन्नत बना देगा। तुसी मेरे ते यकीन करो। चौधरी सलामत मरहूम तेरा जवाब ही नहीं। मैं की कह रहा सी और की कहना चाहना ये मैंने भी याद नहीं। किथे का खाना? मैं अज उन खरिया खरिया सुनाने वास्ते आया। चाची चाची ते बालन कट्ठा करन गई है। बालन कट्ठा करन गई है। मैनू साड़ साड़ के स्वाह करता ते आप बालन कट्ठा भी करती फिरती है। चाह बनावा? बड़िया दुकाना खुलिया जिथों चावां पीतियां जा सकदियां। मैं चाह नहीं जा पीनी। पियाना तो लस्सी पियाओ, मैनू खंड पा के ते बर्फ ना पाई, मेरा गला फड़िया जाता। अच्छा लियानी आ। असल च शानो ना तू मैनू जाननी है ना तेरे घर वाले मैनू जानते है। मैं बंदा बड़ा कब्बा है। मैनू की पता? आहो ना तेनू पता है ते ना तेरे घर वाले नू पता है ते पूरा वर्ल्ड पूरा पिंड जानता कि मैं इस घर का होने वाला जवाई हाँ। ते जिहड़ा जवाई हुंदा ना ओहदा रुतबा जिहड़ा वो अफसर दा हुंदा ते मेरे वर्गा घर जवाई जिहड़ा हुंदा वो तो घर च DC लगा होंदा। DC मैं जरा हांडी वेख ला किधर हांडी ही ना सड़ जाए। मैं क्या खैर न की पका अज
ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਲੈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਆਈਟਮ। ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਜੋ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੜ ਕੇ ਸੌ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਉਥੋਂ ਖਰੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੌਲਤਖਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੱਚਾ, ਉਹ ਮਾਂ 2 ਤੋਲੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। 2 ਤੋਲੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਏ ਜੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਈ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪੜੋ, ਅੱਬਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਪਾਕ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਦੌਲਤਖਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਲੈ ਲੱਸੀ ਤੇ ਪੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਡਈਆਂ। ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੂੰ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਡੈਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। बेटा मैं जो मंसूर के बारे सोचना ना, मेरा अपने ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। फिर क्या ना सोचा करो। नॉर्मल ते एबनॉर्मल बंदे च एहो ही फर्क होता है बेटे। जेड़ा नॉर्मल बंदा है ना, वो सोचे बगैर रह नहीं सकता, ते जेड़ा एबनॉर्मल है ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ। ਡੈਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਨਾ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। आओ जी, बिस्मिल्लाह। आओ मेरे मरहूम वालिदैन की निशानी। सौ बिस्मिल्लाह। ओ तीरा निशानो जी। ओ बच्चियां बड़ी त्रे लगी है बेटा, एक छन्ना पानी दा घड़े चो भर के दे। ਭਾਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ? ਆ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਨੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਹਾਏ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪੈਂਚਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ। ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ? ਸ਼ੌਕੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਐ ਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ
हेड्स या टेल्स, देखो बोलने से पहले हारने के लिए तैयार हो जाना। तो क्या तुमने बेईमानी की है? मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मेरी लक जोरों पर है। जीत मेरा मुकद्दर बनी हुई है। मैंने न सिर्फ आज अली की कमजोरी का पता चला लिया है, बल्कि इंस्पेक्टर जमाल की मोहब्बत पर भी अपना अंगूठा रख दिया है। ये तो ठीक है अनान, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे सारे दुश्मन एक ही छत के नीचे जमा हैं। मैं वो छत ही उड़ा दूं तो मैं अपनी पिस्टल का रुख अगर एक की तरफ कर दूं तो दूसरा इशारा देखे बगैर ही नाचना शुरू कर दे। क्या तुम उन सबको खत्म कर दोगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। मुझे पता है कि वो बैग अली के पास है, जो उसने किसी महफूज मकान पे छुपा के रखा है। वो उसे अपने साथ नहीं रखेगा। वो बैग निकलवाने के लिए अगर मुझे बस ना, अब और कौन नहीं, प्लीज। अरे ये क्या? अभी 2 दिन पहले तो मैं कमांडो एक्शन दिखा के मुझे हैरान कर दिया था, और आज? इंसान की जान बेकीमत और फजूल नहीं होती, इसे बिला वजह जाया करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमको अपनी जान प्यारी होती है, इसी तरह दूसरे को भी। अगर तुमको जान लेने से इतनी नफरत है तो फिर जब्बार? उसकी बात और थी हन्नान, वो तो एक कातिल था। अगर मैं उसको ना मारती तो वो नादिर के बाद तुम पर फायर कर देता। मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली मारी थी। लेकिन मुझे वो बैग चाहिए, हर कीमत पर, जल्द ही। वो तो तुम्हें मैं ला कर दूंगी, बगैर खून बहाए हुए, सिर्फ हाजिर दिमागी से। वो कैसे? तुम मुझे सिर्फ दूर के ऑफिस का पता दे दो, 3-4 दिन दो, फिर देखना। क्या अली और महविश को तुम घर पर ले आई? तो इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? छोटे से फ्लैट में तो वो रहते, एक कमरे में सोता तो दूसरा बेडरूम में, और वैसे भी अली की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा नहीं किया तुमने। इसमें अच्छे या बुरे का क्या सवाल है? तुम पुलिस वालों ने भी अली की जान छोड़ दी और हन्नान को उसकी मतलूबा चीज भी मिल चुकी है। अब तो अली को किसी से खतरा भी नहीं है। बात ये नहीं है, मैं अली की अपनी बात कर रहा हूँ। अली की क्या बात? मैं तुमसे कहा था ना कि वो तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। हालांकि पिछले दिनों तुम्हारे रवैये ने और तुम्हारी गुफ्तगू ने उसे काफी मायूस किया था, और मैं समझ रहा था शायद वो रफ्ता रफ्ता तुम्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल भी देगा। लेकिन तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है कि वो मुझे दिलो दिमाग से निकाले या नहीं? ये सवाल क्यों पूछा तुमने? हालांकि तुम इसका जवाब अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारा जवाब तो अम्मी के जरिए मुझे मिल ही चुका है। मैंने ये भी तो कहा था कि मैं उसे गिरफ्तार करके तुम्हारी बेचैनी और तकलीफ देखना चाहता हूँ, याद आया? मेरी बेचैनी और तकलीफ के निशान तो तुम देख ही चुके हो ना? हाँ देखे, बहुत अच्छी तरह देखे। लेकिन वो मोहब्बत के या पसंदीदगी के निशानात नहीं थे, बल्कि हमदर्दी और नर्मदिली के निशानात थे। और वही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती? कैसी गलती? उस वक्त तो तुम शक दूर करने की बात कर रहे थे। यही तो गलती थी मेरी। तुम इतनी नर्मदिल हो कि किसी गैर को तकलीफ में नहीं देख सकती, तो वो फिर अली था जिससे कोई ना कोई वास्ता तो था ना। और मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने चला था। जवान, मुझे देर हो रही है, सब मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। सुनो, मैं आऊंगा घर पर।
सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम नूर से क्यों मिलना चाहती हो, और दूसरा काम क्या है? नूर से मिले बगैर मैं तुम तक बच्ची कैसे पहुंचाऊंगी? और दूसरा काम यह है कि सबसे पहले तुम्हें एक लड़के का इंतजाम करना होगा। लड़का? भरोसे वाला, समझदार, तेज, शक्ल से मेरा छोटा भाई लगे। ठीक है, और? अब तुम मुझे नूर के बारे में बताओ कि वो क्या काम करती है, उसका ऑफिस कहाँ है और वो वहां कब से काम कर रही है। ये सारी डिटेल्स दो। ठीक है, ये सब भी बता दूंगा। और हाँ, उस लड़की को यहाँ छोड़कर तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। क्यों? जब तक काम नहीं हो जाता हम आपस में नहीं मिल सकते। मैं सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें टेलीफोन पर देती रहूंगी। ठीक है। ये भी तुम्हारे जख्म बच्चे हैं। मामूली जख्म है, 2-1 रोज में शूज पहनने वाला हूँ। अभी नहीं, अभी तुम्हारे जख्म नहीं भरे। लेकिन मैं घर पर भी तो नहीं बैठ सकता। यकीन करो मेरा दम घुटता है। इस घर में भी? बात किसी मखसूस छोटे या बड़े घर की नहीं। अभी मैंने बहुत काम करने हैं। कैसे काम? वो बहुत जाती नौयत का काम है, मैं तुमको बताना नहीं चाहता। कहीं तुमने वो सील खत तो नहीं पढ़ लिया जो अंकल तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे? नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे मैं समझी शायद उसमें तुम्हारे लिए कोई काम लिखा उन्होंने। नहीं, बाबा जान को हुक्म है कि जब तक मैं सारे काम न कर लूं उसे न खोलूं। मेरा ख्याल है जिन कामों की तरफ इशारा था वो तो हो चुके हैं ना। मसलन? फिर ना तुम्हारे पीछे पुलिस और ना दुश्मन। लेकिन मैं तो उनके पीछे हूँ जिनसे मुझे बदला लेना है। क्या मतलब? ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ? कैसे हो सकता है नूर, जब तक वो लोग जिंदा हैं। तो तुम क्या करोगे? कहाँ तलाश करोगे उनको? मैं नहीं, वो लोग खुद मेरे पीछे आएंगे और मारे जाएंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरी छठीस बता रही है कि बहुत जल्द इस खेल का फाइनल राउंड होने वाला है। अली, तुम्हें याद है एक दफा तो मेरे पास कुछ मांगने आए थे? हाँ, लेकिन मांगने से पहले ही मेरा हाथ झटक दिया गया था। वो हाथ अभी तो आगे बढ़ाया जा सकता है ना? मांगने के लिए हाथ सिर्फ एक बार बढ़ाया जाता है। किसी को सहारा देने के लिए भी तो हाथ थामा जाता है। जो खुद सहारों का मोहताज हो वो किसी को क्या सहारा देगा? कहना भी चाहे कह नहीं सकते, जिनके बिना रह नहीं सकते। कहना भी चाहे कह नहीं सकते, मुश्किल सफर है सब है मुसाफिर, मंजिल का रास्ता कोई न जाने। लिपटी है जो हर पाँव से ये कैसी जंजीर है, लिपटी है जो हर पाँव से ये कैसी जंजीर है।
मिट्टी है दिल में बसे जो भी उसे दो मिट्टी जो हौसला करो बेटी, हौसला करो। कैसे हौसला करूं अम्मा? अम्मा मेरे साथ ये सलूक ना करो, ना करो मेरे साथ ये सलूक। मैं बेबस हूँ बेटा। अम्मा माई तो बेटियों को सुर्ख जोड़ा पहनाकर डोली में रुखसत करती है। मुझे कफन पहनाकर कब्र में क्यों उतारा जा रहा है? खुशी के मौके पर ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते बेटा। कैसी खुशी? खुदा के वास्ते मेरे साथ ये जुल्म ना करो मेरे साथ ये जुल्म ना कर, ऐसी बातें ना कर। तू सब जानती है अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अभी सब कुछ हो सकता है, अभी वक्त है। अगर ये वक्त गुजर गया फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, और सिर्फ पछतावा रह जाएगा, सिर्फ पछतावा। तुम्हें हिम्मत, हौसला और अक्ल से काम लेना चाहिए बतूर। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैंने बुलबुल से बात की थी, अभी दोबारा करती हूँ। मैं सिर्फ इस बात से डरता हूँ जब बाबा साहब जान को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि तुम बतूल को ले गए, बल्कि उन्हें इस बात का दुख जरूर होगा अगर जबल खान बतूल को ब्याह के ले गया। जरा सोचो, जिसे तुम माँ कहते हो उसने बतूल को बहू बनाया था। क्या तुम अपनी माँ की जुबान भी नहीं निभाओगे? क्या सोचेगी वो? उसके बेटे में इतनी भी हिम्मत ना थी। बुलबुल, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने वालिदैन की इज्जत और अना की हिफाजत कर रहे हो।